जय हिंद दोस्तों। FCRA 2.0 के रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है। अमित शाह जी ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है फॉरेन फंडेड एनजीओस के ऊपर, जो बाहर के पैसों का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर धर्म परिवर्तन करते थे, रिलीजियस कन्वर्जन करते थे। अब उनके पैसों को चोक कर दिया गया है यहां पे। और भारत के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं पिछले 50 सालों के अंदर इन एनजीओस के द्वारा, अब उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इसमें अमेरिका भी इन एनजीओस को बचा नहीं सकता, ऐसा खेल खेला गया है यहाँ पे। पिछले 12 सालों के अंदर 40,000 एनजीओ जो पहले हुआ करते थे, उनमें से बहुत सारे एनजीओ को बाहर निकाल दिया गया, 25,000 एनजीओ को बाहर निकाल दिया गया और अब मात्र 14,500 ही बचे हैं। इनमें से भी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भारत के अंदर करेंगे, उनको अब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और भारत के आत्मा के ऊपर जो प्रहार किया गया था इन एनजीओ के द्वारा पिछले 50 सालों के अंदर, न जाने अनगिनत करोड़ों लोगों को धर्म परिवर्तन करके एक सोशल डिसहार्मनी जो क्रिएट किया गया था, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और इस खेल में भारत की जीत निश्चित है। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है और आगे क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही ये अमेंडमेंट रूल्स अनाउंस हुए, चीखें निकलने लगी भारत के अंदर। और इसका मतलब ये है कि ये जो तीर है, ये तीर जाके सही निशाने पे यहाँ पे लगी है। देखिए, FCRA 2.0 का पोर्टल लॉन्च हो चुका है। मेघराज जो भारत का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो होस्ट करेगा इस पोर्टल को। जो भी एनजीओ का पैसा जहां से आता है, जहां जाता है, पेपर वर्क, सब कुछ ये पोर्टल के अंदर होगा। मतलब एनजीओ जो है पिछले इतने दशकों से भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गुमराह किया करते थे, ऑडिटर्स को गुमराह किया करते थे, उसको अब समाप्त किया जाएगा। ये जो कुछ भी होगा इस पोर्टल के अंदर होगा, सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा यहाँ पे। देखिए, पिछले कुछ सालों के अंदर जो सब ग्रांटिंग का काम होता था, जो 200 करोड़ अगर कोई एनजीओ लेता था, जो छोटे छोटे अमाउंट्स में पूरे भारत के अंदर फैला देते थे उन पैसों को, उसको रोका गया था। SBI का मेन ब्रांच जो है, उसके अंदर ही अब एनजीओ को पैसे उनके राउट करने पड़ेंगे। ये रेगुलेशन तो ऑलरेडी था, लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं वो एक कदम आगे जाते हैं। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि पॉलिस्टराइजेशन को अब यहां पे एक्सक्लूड कर दिया गया है इनकी एक्टिविटीज। पॉलिस्टराइजेशन मतलब रिलीजियस कन्वर्जन। मतलब ये है कि अब ये जो एनजीओज है, मात्र 5 कैटेगरीज है, उन 5 कैटेगरीज में से उनको चूज करना पड़ेगा। रिलीजियस एक्टिविटीज, उसके अंदर 16 एक्टिविटीज हैं। मतलब अगर कोई एजुकेशन देना है, मॉरल क्लासेस करना है, जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, मतलब नए लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है उनको अगर सर्व करना है तो वो अलाउड है, लेकिन नए लोगों को कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरे, जो सोशल एक्टिविटीज के अंदर भी 30 कैटेगरीज यहां पे दी गई हैं, और उसके अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजास्टर रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, ये सब कुछ अलाउड है। एल्डरली, तो जिस एनजीओ को जेन्युइनली काम करना है वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धर्म परिवर्तन के एक्सचेंज में ये नहीं कर सकते। ये कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है, आप खरीद नहीं सकते आपके सोशल सर्विस के रेसिपिएंट्स को। एजुकेशनल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटीज यहां पे क्लियरली डिफाइन किया गया है। 18-18, 20-20 एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है। उनको चेक बॉक्स चूज करना पड़ेगा कि वो करेंगे क्या। और दूसरी बात, यहां पे कौन से स्टेट्स में ये एनजीओ एक्टिविटीज करेंगे, उन स्टेट्स का जिक्र करना पड़ेगा। कितना पैसा कौन से स्टेट में स्पेंड करेंगे, वो भी इस FCRA 2.0 के पोर्टल के अंदर उनको बाकायदा लिखना पड़ेगा ये बात, वरना वो ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब पैसा कहां जा रहा है, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, उसको माइक्रो लेवल पे ट्रैक किया जाएगा। और 1 साल का टाइम दे दिया गया है फॉर्म FC6F को लेके। और वो एनजीओ जिन्होंने 10 लाख भी पिछले 2 साल में स्पेंड नहीं किए हैं, लाइसेंसेस लेके रखे हुए हैं ताकि आगे जाके यूज करेंगे, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपैशन इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको कुछ साल पहले ही बैन कर दिया गया था, वो अब और ज्यादा भारत के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। अगर आ भी चुके हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। मतलब वो जो सोशल सर्विस के नाम पे एक्सचेंज ऑफर चलाते हैं कि जी हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप थोड़ा ना कन्वर्ट हो जाओ, फिर हम आपका दबा के मदद करेंगे, ये यहां अलाउड नहीं होगा। अभी की ही बात है, एक अमेरिकन एनजीओ साउथ में रजिस्टर्ड था और वो छत्तीसगढ़ के अंदर माना जा रहा है 100 से ज्यादा डेबिट कार्ड्स अमेरिकन बैंक अकाउंट से इस्तेमाल किए जा रहे थे उस एनजीओ के द्वारा। और छत्तीसगढ़ के अंदर माना जा रहा है
100 भी नहीं, इनफैक्ट 1000 से ज्यादा फॉरेन डेबिट कार्ड इस्तेमाल हो रहे थे। 95 करोड़ का यहाँ पे ट्रायल था। आप सोचिए जिस लेवल पे यहाँ पे एक्टिविटीज चल रही है, 95 करोड़, और ये तो सिर्फ एक घटना है। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं इस समय भारत के अंदर अलग लेवल पे, जो आप सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको याद दिला दूं, इस समय एक हाई लेवल कमिटी बना दी गई है डेमोग्राफिक चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए। भारत के हर स्टेट के अंदर आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस पिछले कुछ सालों के अंदर क्या आर्टिफिशियली हुए हैं, एबनॉर्मली हुए हैं, कौन कैसे वहां पे डेमोग्राफी चेंजेस करा रहा है, इस चीज का भी यहाँ पे सर्वे किया जाएगा। तो ये जो डेटा निकलेगा, ये जो कमिटी है, ये जो हाई लेवल कमिटी है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बहुत सारे लोग ये कमिटी के अंदर है, ये लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियली यहाँ पे कहां कहां क्या क्या डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। उनको ये जो एनजीओस के डेटा के साथ मैच किया जाएगा, इलीगल माइग्रेशन से मैच किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा कि दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं जो अकल्पनीय था। मतलब 10-15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस लेवल का एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे। और ऑलरेडी प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं भारत के अंदर। संडे के दिन प्रेयर्स के अंदर माना जा रहा है 3500 मेंबर्स जो हैं कैथलिक बिशप्स के, उन्होंने प्रेयर्स कर दिए थे इसको अपोज करने के लिए इस संडे को। और इनफैक्ट कुछ महीनों पहले ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने भी पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किया था। देखिए सच तो ये है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण दे दीजिए, मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, ये डेटा है, आप भी चेक कर सकते हैं। पिछले 75 सालों के अंदर जैसे मेघालय हो गया जहां पे 23% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी धर्म का था, आज 74% हो चुका है। नागालैंड में पहले 46% था, आज 87% जब मैं आज की बात कर रहा हूं, ये 2011 का सेंसस का डेटा है। 2011 से लेके आज तक तो 15-16 साल हो गए, तो इन सालों में तो ये और ज्यादा बढ़ गया होगा अब वहां पे। तो मैं तो पहले का नंबर बता रहा हूं, लेकिन वो भी कितने शॉकिंग है, 46 से 87%। मणिपुर में 11% था, अब 41% है। आज माना जा रहा है 60% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है। असम के अंदर 2.45% है, हालांकि 2011 में 3.74% है, वहां पे फिर भी कंट्रोल में। मिजोरम में पहले से ही 80% था, अब 87% है। अरुणाचल प्रदेश में तो आप शॉक हो जाओगे, पहले 0% हुआ करता था। जी हाँ, आज मतलब 2011 में 30% था, आज माना जा रहा है 50% पे आ चुका है। ये बहुत चौंका देने वाले नंबर्स हैं। और यहाँ पे बाकायदा इस चैनल में न जाने कितने बार हमने पकड़ा है कि फॉरेन वैन डिक जो पकड़ा गया था भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो भी एक मिशनरी बन के आया था और वो भी पैसे लेके आया था, ड्रोन का ट्रेनिंग दे रहा था, कोवर्ट ऑपरेशंस कर रहे थे। तो ये जो सारी चीजें हैं जो एनआईए बस्ट कर रहा है वो अलग, लेकिन पूरा आज पॉलिटिक्स नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करते हैं। तो बात यहाँ पे धर्म परिवर्तन की भी नहीं है। देखिए भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई भी धर्म अपना सकता है। आप भी आज कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बाहर का फंडिंग का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक एबनॉर्मल तरीके से ये काम अगर होगा, तो इसका मतलब ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। भारत के अंदर डेमोग्राफिक चेंज करा के भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको आर्टिफिशियली मॉडिफाई करके कैसे बाहर के ताकतें अब पॉलिटिकली भारत के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं, इस चीज को अगर रोका नहीं गया तो आगे जाके भारत को एक बहुत बड़ा खतरा है। और खास करके इशू यहां बॉर्डर स्टेट्स में, पंजाब जैसे स्टेट्स में आज लाखों लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। और न जाने अनगिनत वीडियोस हैं, आप भी सोशल मीडिया में जाके देख सकते हैं, जहां मिरेकल्स प्रॉमिस किए जाते हैं मंच के ऊपर कि आपको हम कैंसर क्योर कर देंगे, आपको हम ये कर देंगे। फॉल्स प्रॉमिसेस की जाती हैं। बहुत बार एड के नाम पे एक्सचेंज ऑफर रन किया जाता है कि आप कन्वर्ट हो जाइए, फिर हम आपको चावल दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे। और धर्म परिवर्तन के बाद में जो बेनिफिट्स हैं, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ना लूज हो, इसके लिए पब्लिकली बहुत लोग डिक्लेयर भी नहीं करते हैं। ये जो आंकड़े मैंने आपको बताया है, ये तो वो है जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। अनडिक्लेयर्ड रिलीजियस कन्वर्जन तो अलग लेवल पे हो रहे हैं इस समय, खास करके साउथ में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अलग लेवल पे हो रहे हैं। लाखों लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद रजिस्टर ही नहीं करते, क्योंकि उनको SC ST का बेनिफिट चाहिए, OBC का बेनिफिट चाहिए। और देखिए ये जो सारे एक्टिविटीज है, ये बिना बाहर के
पैसों के हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना देखिए आपको कोई आज के डेट पे अगर आप किसी को कन्वर्ट करना है, आप फ्री में नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको हायर करने पड़ेंगे लोगों को, राइट? इट्स लाइक सेल्स। आप भी सेल्स में काम करते, अगर आप में से जो कोई काम कर रहा है, आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, तनख्वाह देना पड़ेगा कि वो जा जाके प्रचार करें, राइट? बैनर के लिए खर्चा है, पूरा जो फंडिंग, इसके लिए बहुत पैसा लगता है। और ये पैसा सिर्फ भारत के अंदर के डोनेशन से नहीं चलता, ये पूरा बाहर से आया हुआ प्लान है। और इसलिए अमेरिका के जो कांग्रेसमैन है क्रिस स्मिथ ने मार्को रूबियो के ट्रिप पे आने से पहले वॉइस रेज किया था। फिर मार्को रूबियो जब आए, वो जाके मिशनरीज ऑफ चैरिटीज से मिले। ये सारे सिंबोलिज्म है। तो अमेरिका के अंदर भी आज भी एफसीआरए को लेके दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों आवाजें उठा रहे हैं, क्योंकि उनका जो 50 साल का प्रोजेक्ट है वो यहाँ डीरेल हो रहा है। उनके आंखों के सामने उन्होंने जो प्लान बनाया था वो फेल हो रहा है। और अब अमेरिका से प्रेशर एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाएगा, अमेरिका भी इन एनजीओ को बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस समय नॉन इंटरफियरेंस कहीं ना कहीं बाकी के प्रेसिडेंट्स के कंपैरिजन में वो उस पॉलिसी में ध्यान दे रहा है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कैसे 21 बिलियन डॉलर्स भारत के अंदर तख्ता पलट के लिए खर्चा किया जा रहा था यूएसएआईडी के द्वारा, उसके इंटरव्यू में। और डोनाल्ड ट्रंप को इस समय भारत के साथ ट्रेड डील करना है फेवरेबल टर्म्स में। चाइना को लेके डोनाल्ड ट्रंप, कल ही हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, भारत को एक मेजर प्लेयर देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स में अमेरिका भारत के साथ काम कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है अमेरिका के लिए फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। भारत के अंदर जो कांड करना था अमेरिका को, वेस्टर्न देशों को, उन्होंने ऑलरेडी कर लिया, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फिलहाल अभी की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो, मेरा ये अनुमान है, एफसीआरए को लेके ज्यादा आवाजें निकालते हुए अभी तो नहीं लग रही हैं। आगे जाके अगर हम ट्रेड डील में ज्यादा हम डट के रहते हैं या कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो हो सकता है आगे वॉइस करे। लेकिन अब इस हफ्ते अभी जो ये कानून लेके आया जा रहा है, अभी तो कोई रोड ब्लॉक यहाँ पे फॉरेन प्रेशर का भी नहीं दिख रहा है। आप सोचे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इतनी मुफट है, वो रुकते नहीं है कोई भी इश्यू पे बात करने से। उन्होंने ऑफिशियली एक शब्द नहीं कहा इस चीज पे, और इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हमें जो करना है वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया। लेकिन भारत के अंदर से अब यहाँ पे बहुत सारे एंटिटीज को एक्टिवेट किया जाएगा। बहुत लोगों का दाना पानी ही इससे चलता है। आप सोचिए लाखों लोगों की तनख्वाह है ये जो फॉरेन फंड्स हैं, इससे सैलरीज आती हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, रिलीजियस प्रीचर्स की, उन सब की तनख्वाह है। ये डायरेक्ट अटैक है उनके लाइवलीहुड के ऊपर। तो बात यहाँ पे एनजीओस की नहीं है, बात यहाँ पे उनके सस्टेनेंस की है। इसलिए ये लोग इतने आसानी से इस चीज को होने नहीं देंगे। लेकिन जो करना था वो ऑलरेडी कर लिया है और इसमें भारत की जीत होगी। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के से रिलेटेड डिस्कशंस हम इस चैनल में करते हैं। डेली रात को हमारा डेली शो होता है जहां पे हम 20 से ज्यादा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स कवर करते हैं, इसलिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।